हाय, कैसे हो तुम सब लोग? ज़बरदस्त हो? अच्छा, आज का हमारा सीन ये है, आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है? और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए मैंने ना एक विजुलाइज तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, तो बच्चे ये नहीं कर पाते या बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। दो तरह के होंगे, ठीक है? सबसे पहले जो होता है वो एक होता है सॉलिड और एक होता है अनसॉलिड, ठीक है? अब जो सॉलिड होगा सिलेक्शन सॉर्ट, उसमें तो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मतलब आपको बेसिकली जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है वो नेस्टेड लूप होता है, ठीक है? उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अगर आप किसी भी ऐसी जगह फंस गए हैं, फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यूज आ गया है, 30 सेकंड रह गए हैं आपके पास, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा है यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम पता लगाएं। सिंपल सा केस है बॉस, आपने देखना है कि उसके लूप कितने चल रहे हैं, ठीक है? इफ़ देयर इज ए नेस्टेड लूप और वो आइट्रेट कर रहा है एन टाइम्स, ठीक है? अगर वो एन टाइम्स चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो क्या हो रहा है, वो उसको हमें पता ही नहीं है कि वो एन टाइम्स कितना होता है। फॉर एग्जांपल वो 10,000 दफ़ा चल रहा हो, हमें नहीं पता। तो उसके लिए क्या होगा फिर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ओ एन स्क्वायर। और अगर हमें पता है कि वो कैसे चलेगा, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, किस तरीके से हम चेक करेंगे, ठीक है? सबसे पहले देख लो कि विजुलाइज तरीके से कि ये सिलेक्शन सॉर्ट चलेगा कैसे। वो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लेगा, उसको फिर कंपैरिजन करेगा ऑल थ्रू अरे से, और उसे जितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई उसको वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल पहले इसको करने तो सॉर्ट, अब वो देखेगा 44 लेगा, अब 44 को कंपैरिजन करेगा बाकी सबसे, अब उसके बाद 44 दोबारा लेगा, अब वो दोबारा कंपैरिजन करेगा सबसे, अब वो 85 लेगा, फिर 72 लेगा और फिर कहेगा 72 सबसे छोटा है, तो वो उसको सॉर्ट कर देगा। जो सबसे छोटा आता जाएगा उसको वो सॉर्ट करता जाएगा, ठीक है? जैसे देखो 2 4 22 ये सॉर्ट हो गया, रीसेट करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, 10 है, ठीक है? अब वो 81 पे जाएगा, उसके लिए तो 81 सबसे स्मॉलेस्ट हुआ ना, क्योंकि वो आई यहाँ से रहा है, जीरो से उसकी आइट्रेशन हो रही है, स्टार्ट हो रहा है। तो वो देखेगा 81 है, ओके, 81 को ले लेगा, फिर 81 को कंपैरिजन करेगा 10 से, और वो देखेगा सबसे 10 सबसे छोटा है, तो वो 10 को ले लेगा। अब वो 10 के थ्रू सबको कंपैरिजन करेगा, अब 10 के थ्रू 55 को करेगा, वो कहेगा नहीं 55 बड़ा है, 42 को करेगा वो भी बड़ा है, 87 को करेगा वो भी बड़ा है, 86 को करेगा वो भी बड़ा है, 61 68 95 68 सब बड़े हैं। तो फिर उसे पता चलेगा 80 जो 10 है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो इसको वो सबसे पहले ले आएगा, ज़ीरो की लोकेशन पे रख देगा। उसके बाद फिर क्या करेगा वो, फिर उसके बाद दोबारा आइट्रेशन चलेगी, अब वो 81 को दोबारा लेगा, अब 81 को दोबारा लिया, उसके लिए तो वो 81 स्मॉलेस्ट है, फिर वो 55 को लेगा, उसके लिए अब 55 स्मॉलेस्ट हो गया, क्योंकि कंपैरिजन किया ना 81 और 55 का, तो 55 स्मॉलेस्ट है तो 55 को लेगा। अब 55 वो किसको करेगा कंपैरिजन, 42 को, तो 42 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो 42 को ले लेगा। अब 42 को 87 से करेगा, 86 से करेगा, 61 से करेगा, 68 95 68, फिर उसे पता चलेगा 42 सबसे छोटा है, तो 42 को 10 के बाद ले आएगा, 10 42, उसके बाद फिर आपके पास 55 आएगा, इस तरीके से चलेगा, देगा। अब उसने उसको कैच कर लिया, अब उससे कंपैरिजन करता जाएगा, उसे पता चलेगा 42, अब 55 को सबसे 55 सबसे छोटा है तो वो 55 को कैच करेगा, आप 61 को कैच करेगा, एंड देन उसके बाद वो कैच करेगा हमारे पास 68 को, क्योंकि 68 दो बार आया है, तो सबसे पहले 68 फर्स्ट टाइम आएगा, फिर 68 सेकेंड टाइम आएगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर 81, ठीक है? और जब इस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वो हमें बता देगा ये सॉर्ट हो गया। अब हम इसकी कोड के ऊपर चलते हैं। अब कोड के ऊपर चलने से पहले हम देखते हैं बिगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, बिग ओ एन की पावर 2 कब होगा, ठीक है? सिंपल सा आंसर है, अगर नेस्टिट्यूड हुआ
और अगर वो चल रहा है आई की पावर n तक, ठीक है, या n-1, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि n क्या है, तो वो फिर क्या करेगा, जाहिर सी बात है जब एक लूप चला है तो वो एक लूप क्या चलता है, नेस्टेड लूप क्यों चलता है, नेस्टेड लूप इसलिए चलता है, फर्स्ट लूप ये देख रहा होता है कि हमारा जो अरे है वो कितनी लेंथ का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 10 लेंथ का है, तो अरे जो है वो 10 देखेगा 10th लेंथ तक आ गया फर्स्ट लूप जो है। अब जो नेस्टेड लूप है वो क्या करेगा, अब नेस्टेड लूप का काम क्या है कि वो उस जो वैल्यूज है ना उसको चेक करेगा। अब उसने लेंथ चेक की है फर्स्ट लूप ने, सेकंड लूप ने उसकी वैल्यूज चेक की हैं। वैल्यूज चेक करने का मतलब है कि उसकी वैल्यूज में, अब 10 लेंथ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब 100 होंगे, ठीक है। अगर सब 100 हुए तो वो तो सॉर्ट हो जाएगा, सारी 100 वैल्यूज ही सारी सबकी 100 हुई 10 में, तो वो तो सब सॉर्ट हो जाएगा ना। लेकिन अगर रैंडम हुई जिस तरह अभी हमने देखा, तो फिर वो क्या करेगा, अब वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेगा। अब उसके लिए तो फॉर एग्जांपल अगर 84 पहले आया है और 1 बाद में आ रहा है, तो उसके लिए स्मॉलेस्ट सबसे पहले क्या होगी, 84 होगी। फिर वो जब 1 के पास जाएगा तो वो कहेगा यार 1 सबसे स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू 84, तो फिर वो 1 से सबका कंपैरिजन करेगा, ठीक है। बाकी सबका जो पिछला रह गए, फॉर एग्जाम्पल अगर उसे 1 मिली है फॉर एग्जाम्पल अरे ऑफ 3 में, ठीक है, अरे ऑफ 3 में उसको मिला है 1, और अरे ऑफ 0 में उसको मिला था 84। 84, चलो 84 कर दो। अब 84 जो अरे 0 से लेके 2 तक चलेगा, ठीक है, उसके अंदर जितने भी आए, फॉर एग्जांपल अगर आया 94, 93, फिर आया 85, फिर आया फॉर एग्जांपल 90, ठीक है। अब वो 84 से कंपैरिजन करें कि अब देखेगा 84 सबसे पहले कंपैरिजन करेगा 93 से, वो कहेगा यार 93 तो बड़ा है 84 ही रहने दो। 85 से करेगा, फिर कहेगा नहीं 84 छोटा है उसी को रहने दो। फिर कहेगा 90, 90 तो बड़ा है ये, तो 84 ही को रहने दो। उसके बाद जब वो 1 पे आएगा तो वो कहेगा नहीं यार 1 तो सबसे ज़्यादा छोटा है 84 से, तो अब 1 को रहने दो। अब 1 क्या बन गया हमारे पास, नया न्यू कैच बन गया हमारा, कि अब हमने इसको ले लिया, न्यू कैच बन गया हमारा। अब हमने इसको ले लिया। अब हम जितना भी आगे कंपैरिजन होगा, फॉर एग्जांपल आगे 44 है, आगे 50 66 है, आगे 10 है, उसको कंपैरिजन किससे करेंगे, हम 1 से करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या, जब ये वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो वो हम किस में करते हैं, नेस्टेड लूप में करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लूप होती है वो हम ये देख रहे होते हैं कि कितनी लेंथ तक चलेगा, और सेकंड लूप क्या हो रहा होता है, हम उसकी वैल्यू को कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा स्मॉलेस्ट है या कितनी ज़्यादा जो है हमारे पास बड़ी है वैल्यू, उसको हम कंपैरिजन करके देख रहे होते हैं और फिर हम उसको सॉर्ट कर रहे होते हैं। इसके दो केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि लेंथ क्या है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि लेंथ 4 है, ये तो हमें पता है ना लेंथ 4 है, तो ये तो ना हुआ ना ओ एन स्क्वेयर, फिर तो ये क्या होगा, ओ एन होगा ना, क्योंकि हमें तो पता है ना ये 4 तक ही चलेगा, इससे ज़्यादा तो चल ही नहीं सकता, कि हमें इसकी लेंथ पता है। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता चलेगा कि 4 तक चलेगा, फिर हम उसका जो नेस्टेड लूप लगाएंगे उस, अब मैंने आपको कहा कि नेस्टेड लूप जो होता है वो ओ एन स्क्वेयर होता है, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन हमें ओ एन स्क्वायर कब होता है, जब हमें उसकी लेंथ नहीं पता होती। ओ एन स्क्वायर तो तब होगा ना, ओ एन -1 कर दो या ओ एन, ठीक है, यहाँ पे आ गया आई से लेके एन तक चलेगा, हमें तो पता ही नहीं है कि एन लेंथ क्या है, ठीक है ना। अगर हमें पता है लेंथ क्या है, तो वो ओ एन तक चलेगा, ओ की एन तक चलेगा, ठीक है। और अगर वो हमें पता नहीं है कि उसकी लेंथ क्या है, तो वो कहाँ तक चलेगा, ओ की पावर एन की पावर 2 तक चलेगा, मतलब कि ओ एन स्क्वायर चलेगा। तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, कोड करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन नीचे आ गया, सिलेक्शन सॉर्ट लिखेंगे यहाँ पे, और हम इसके अंदर एक अरे पास कर देंगे। अब हमने एक अरे पास कर दिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे अरे की लेंथ क्या है। अगर अरे की लेंथ ही 0 है तो सीधा बॉस रिटर्न कर दो ना, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ अरे डॉट लेंथ
इक्वल इक्वल टू 0, फिर तो सीधा रिटर्न कर देना आप फॉल्स। फॉल्स। ओके। और अगर नहीं है तो हमने क्या करना है सबसे पहले, आ, अब हम एक और चीज़ करें, एक हम वेरिएबल लेंगे n। ठीक है, जैसे हम अरे ऑफ लेंथ लिखते हैं, अरे डॉट लेंथ, हम इसको इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, अरे डॉट लेंथ के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं अब हम देखते हैं आगे। फॉर लूप देखे लगाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लेंथ क्या होगी। लेट आई इनिशियलाइज करेंगे, कहाँ तक करेंगे, स्टार्ट विद 0, और कहाँ तक चलेगा वो चलेगा हमारा n-1 तक। क्यों? क्योंकि हम ये तो पता है जब सॉर्ट हो रहा है तो हमें ये तो पता है ना कि अब n-1 का क्या मतलब है। n-1 का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रही थी 1 2 4 5 6, ठीक है। अब 4 को हम इधर ले आते हैं और 5 को हम बीच में ले लेते हैं, ठीक है, और 6 को भी हम इधर ले आते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट दफ़ा लूप चला तो पहले वो 4 को स्मॉल कर देगा, फिर वो 1 को स्मॉल कर देगा। अब जब 1 को स्मॉल कर दिया तो 1 इधर आ गया, ठीक है। अब जब 1 इधर आ गया तो उसके बाद फिर दोबारा कंपैरिजन होगा। अब 4 उसके इन केस अब 4 दोबारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, फिर 4 कंपैरिजन करेगा 5 से, क्योंकि 4 स्मॉलेस्ट है तो वो नहीं नहीं होगा स्वैप। और उसके बाद फिर वो 6 से करेगा, फिर वो कहेगा नहीं यार ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 स्मॉलेस्ट है। उसके बाद 2 से करेगा, वो कहेगा हाँ यार ये हो सकता है स्वैप। तो अब ये स्वैप जब होगा, मतलब शॉर्ट होगा जब, स्वैप क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसके अंदर स्वैपिंग भी करेंगे। स्वैपिंग क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन जो कर रहे हैं तो वो स्वैप ही कर रहे हैं ना। दो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक लार्ज वैल्यू का, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू का। हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसको गेट करने के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं टेम्प का, जो बहुत मोस्ट इम्प्लीमेंटेड होता है वेरिएबल। हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम स्वैपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। चल, उसके बाद फोर, फोर देखेगा, फोर को कंपैरिजन करेगा 5 से, वो फिर कहेगा नहीं 4 छोटा है। फिर 4 को करेगा 6 से, फिर वो कहेगा नहीं 4 छोटा है, तो 4 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद दोबारा चलेगा। अब 5 और 6 रह गए ना खाली, अब 5 और 6 रह गए। अब 5 को कंपैरिजन करेगा 6 से, तो उसे पता चलेगा 5 तो स्मॉलेस्ट है, 5 आ गया। अब 6 को तो करने की जरूरत ही नहीं ना, 6 को किससे कंपैरिजन करेगा, 6 तो सबसे बड़ा आ गया। तो जब सबसे बड़ा आ गया, इसलिए फिर हमने क्या लिखा, n-1, ठीक है ना। यहाँ तक सॉर्ट होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया ना। यहाँ तक सॉर्ट होगा और उसके बाद जो भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे एंड पे आ जाएगी, तो इसलिए हमने लिखा n-1। n-1 का मतलब है कि सॉर्ट कहाँ तक होगा, 5 तक होगा, और 6 तो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, i प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक इंडेक्स ले लेते हैं, मिनिमम इंडेक्स, जो क्या होगी, आई होगा, क्योंकि आई हमें पता नहीं क्या है, तो इसलिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे, वेरी नाइस गुड, सीखे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता। लेट जे इक्वल टू, जे कहाँ तक चलेगा, i+1 तक। क्यों, तो आई 0 तक तो चल गया, हमने क्यों जे को 0 से ही चलाना है। जब जे 0 से चलेगा इसे मतलब वो दोबारा से करेगा, तो मतलब हमें इसको और ऑप्टिमाइज तरीके से करना पड़ेगा ना। अगर हम इसको 0 के थ्रू करें, ठीक है, 0 के थ्रू करें हम, तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा हमारे पास, सर हमें तो पता ही नहीं है ना। हमें तो ये पता है कि आई 0 है, तो हम नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है कि पहले वो आई से गुजर के फिर जे की तरफ आएगा, राइट। तो आई की तरफ से गुजर के आ गया तो हमें क्यों दोबारा करने की जरूरत है। हमें पता है कि भाई आई ने पता लगा लिया कि लेंथ उसकी क्या है,
तो हमें क्यों लेंथ का पता होना ज़रूरी है, हमें क्यों उसका आ, जो है वो स्टार्टिंग विद ज़ीरो, दोबारा से अरे ज़ीरो से स्टार्ट करना ज़रूरी है। मतलब इसका आप देखें ना, अगर इसका अरे वैल्यू देखें, इसकी ज़ीरो होगी, ठीक है, फिर इसकी वन होगी, समझ रहे ना आप, वन, फिर इसकी टू होगी, फिर इसकी थ्री होगी, और इसकी फोर होगी। तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम इस कहाँ क्या लिखेंगे, आई प्लस वन, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, अब जो इंडेक्स था पहले आई था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, सीख रहे हैं आप, जी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद सिंपल, उसके बाद तो हमने सिर्फ स्वैपिंग करनी है, जो अभी हमने देखा था, लेट टेम्प एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और उस वेरिएबल को क्या कर देंगे हम, अरे ऑफ आई। अब अरे ऑफ आई जो है वो कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा मिनिमम इंडेक्स की तरफ, और फिर अरे ऑफ आई जब इक्वल होगा मिनिमम इंडेक्स में, तो अरे ऑफ आई को अरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स को स्वैप कर दो, किससे, टेम्प से, और टेम्प के अंदर स्टोर करा दो चीज़ों को। अब जब टेम्प के अंदर स्टोर हो गया, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो है वो रिटर्न कर देना है। हम्म। अब मुझे लग रहा है ये हमने लूप के बाहर क्यों लिखा है, लूप के अंदर लिखेंगे रिटर्न अरे। अब जब इससे करेंगे ना हम, तो वो चल जाएगा। अब रिटर्न अरे लिखेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है, वो सॉर्ट हो जाएगा। अब हम इसको सॉर्ट करके देखते हैं, सी डी, हम जाएंगे वन ड्राइव, ठीक है, फिर उसके बाद सी डी डेस्कटॉप पे, फिर जो हमारा हमने जहाँ पे स्टोर करवाया यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद जाएंगे हम, क्या इसके आगे तो पता चल गया। अब यहाँ पे नोड सिलेक्शन सॉर्ट डॉट जीएस, अभी चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने तो वो किया ही नहीं ना, मतलब सर आप वो तो करें ना, उसको किसी उसमें लेकर तो आए ना, ठीक है, एक सॉर्टेड सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब अरे की वैल्यू लिख दें, 2 4 6 7 8 9 80 54 34, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें इस तरह आना है, क्योंकि अरे है, ठीक है। अब उसके बाद कंसोल डॉट लॉग सॉर्टेड को कर दो। अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। हमारे पास आंसर आ रहा है, बड़ा अजीब सा आ रहा है, 34 2 4 6 7 9 54। तो 34 को क्यों उसने किया, जे की लेंथ एन तक चल रहे हैं हम, आ, क्या बात है, बहुत आला। कंपैरिजन हमने किया नहीं, तो कहाँ से आएगा, कंडीशन हमने लगाई नहीं। कंडीशन क्या थी, अरे ऑफ जे जो है उस कहाँ तक वो स्मॉलेस्ट है किससे, अरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से। अब चलेगा ना,
अब चलेगा। अब जब चलेगा तो होगा काम। ये इस तरह आ गया, फिर रिटर्न अरे, सही है। ठीक है, 2 4 6 7 9 34 54। और इसको ओरिजिनल भी देख लेते हैं। डॉट लॉग, वैसे तो आपको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि पता होना चाहिए। 2 4 6 7 9 54 34, तो ये अनसॉर्टेड है, राइट। अब 2 4, इसको कुछ भी कर सकते हैं ना आप। वो तो आप यहाँ पे 90 लिखते हैं और 20 लिख दें, ठीक है। सेम गोज टू, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, इस तरीके से होगा। सो ये था हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। और मैं इसको जो है वो उस पर गिटहब पे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो देख लेना आप, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।